देखो भाई, हेयर लॉस, हेयर ग्रेइंग, डैंड्रफ, ये 3 ऐसी मेजर हेयर प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हम में से कोई भी इंसान फेस नहीं करना चाहता, खास करके अपनी यंग एज में, क्योंकि सभी को पता है बाल एक लड़के की पर्सनैलिटी और लुक्स के लिए कितने ज्यादा जरूरी होते हैं। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम में से ज्यादातर लोगों को सही से मालूम ही नहीं है कि उन्हें ये प्रॉब्लम्स होती क्यों है, और ना ही उन्हें ये पता होता है कि वो इन प्रॉब्लम्स को किस तरह से ठीक कर सकते हैं। अगर आप भी हेयर लॉस, हेयर ग्रेइंग और डैंड्रफ की प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा दुखी हो, या अगर आप अपनी यंग एज में इन सभी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना चाहते, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल साबित होगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत डिटेल के साथ बताने वाला हूँ कि हमें हेयर लॉस, हेयर ग्रेइंग और डैंड्रफ की प्रॉब्लम आखिर होती क्यों है, और साथ में वो कौन से सबसे इफेक्टिव सॉल्यूशंस हैं जिनकी मदद से आप इन सभी हेयर प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो मेक श्योर आप इस वीडियो की हर एक बात को पूरे ध्यान से सुनो और वीडियो को पूरा एंड तक देखो। तो भाई, उन सभी हेयर प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने से पहले ये जानते हैं कि आपको अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए ऐसी कौन कौन सी बेसिक चीजों को फॉलो करना चाहिए जिससे फ्यूचर में आपको हेयर से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। तो इसके लिए सबसे पहली चीज जो आपको फॉलो करनी है वो है अपने बालों को एक बेसिक हेयर केयर ट्रीटमेंट की मदद से मेंटेन करके रखना। मतलब कि एक बेसिक हेयर केयर रूटीन जिसमें आप अपने बालों की स्कैल्प को मसाज देते हो और साथ में अपने बालों की प्रॉपर क्लीनिंग करते हो। ये दोनों चीज बहुत जरूरी होती है हमारे बालों की हेल्थ और मेंटेनेंस के लिए, जिसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस पहले अपने बालों की स्कैल्प की अच्छे से मसाज करनी है, जिसके लिए आप किसी हेयर ऑयल का यूज कर सकते हो। मैं आपको पर्सनली कोकोनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल सजेस्ट करूंगा यूज करने के लिए। आपको बेसिकली एक बर्तन में ऑयल को हल्का सा गर्म करना है, फिर उससे अपने बालों की स्कैल्प पर अपने दोनों हाथों की फिंगर से जेंटली मसाज करना है 5 से 10 मिनट तक। स्कैल्प को मसाज बेसिकली इसलिए दी जाती है ताकि आपकी स्कैल्प पर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो सके और आपके हेयर फॉलिकल्स को वो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिल सके जिनकी आपके बालों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मसाज के बाद आपको अपने बालों की प्रॉपर क्लीनिंग करनी है, जिसके लिए आपको एक अच्छे से केमिकल फ्री शैम्पू का यूज करना है जिसके अंदर ये सभी केमिकल्स ना हो। मैं आपकी स्कैल्प के अकॉर्डिंग कुछ अच्छे से शैम्पूज का लिंक डिस्क्रिप्शन और व्यू प्रोडक्ट वाले ऑप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से आप उन्हें परचेज कर सकते हो। आपको शैम्पू से अपनी स्कैल्प और अपने बालों को मैक्स 1 मिनट तक वॉश करना है ताकि आपकी स्कैल्प और बालों में पिछले दिनों का जो भी ऑयल और डर्ट वगैरह जमी हो वो डीपली क्लीन हो सके। आपको ध्यान देना है कि आप डेली बेसिस पर अपने बालों को वॉश बिल्कुल ना करो, क्योंकि ऐसा करके हम अपनी स्कैल्प के सभी इसेंशियल ऑयल्स और मॉइस्चर को फ्लश आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल ड्राई और फ्रीजी होकर टूटना शुरू हो जाते हैं। तो मेक श्योर आप अपने बालों को डेली वॉश बिल्कुल ना करो। अगर आपकी ऑयली स्कैल्प है तो आप वीक में 2 से 3 बार शैम्पू यूज करो, और अगर आपकी नॉर्मल, सेंसिटिव या ड्राई स्कैल्प है तो आप वीक में बस 1 बार शैम्पू यूज करो। क्लीनिंग के बाद आपको अपने बालों को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करने के लिए एक अच्छे से कंडीशनर का इस्तेमाल करना है। ध्यान रहे कि आप कंडीशनर को सिर्फ अपने बालों पर अप्लाई करो, ना कि बालों की स्कैल्प पर। कंडीशनर को अप्लाई करने के बाद आपको इसे 40 से 50 सेकंड तक अपने बालों पर ऐसे ही छोड़ देना है। देन उसके बाद आप अपने बालों को पानी से वॉश कर सकते हो। ये तीनों स्टेप्स आपको ज्यादा नहीं, बस हफ्ते में 1 से 2 बार फॉलो करने हैं। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप इन स्टेप्स को हर संडे फॉलो करो, जिससे आपको अपने बालों की क्वालिटी और ग्रोथ में काफी डिफरेंस दिखाई देगा। दूसरी और सबसे जरूरी चीज जो आपके बालों की हेल्थ में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है वो है एक वेल बैलेंस डाइट। अगर आप अपने घर पर बनी हुई दाल, सब्जी और रोटी चावल को खाकर ये सोचते हो कि आप रोज कंप्लीट न्यूट्रिशन वाली एक बैलेंस डाइट को कंज्यूम कर रहे हो, तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि मल्टीपल स्टडीज में ये देखा गया है कि जो हमारी इंडियन डाइट होती है उसमें वो सभी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बहुत कम क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं जो हमारे बालों की हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, जैसे आयरन, विटामिन B12, विटामिन E और विटामिन A। इसके अलावा हमारी इंडियन डाइट प्रोटीन, बायोटीन यानी कि विटामिन B7, ओमेगा 3 और जिंक जैसे क्रूशियल हेयर न्यूट्रिएंट्स के मामले में भी बहुत ज्यादा लैक करती है, जिसकी वजह से हमारे बालों की हेल्थ पर बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। तो इसीलिए आपको मेक श्योर करना है कि आप अपनी डाइट के साथ कुछ ऐसे फूड आइटम्स को भी जरूर से इंक्लूड करो जिससे आपको सफिशिएंट क्वांटिटी में वो सभी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिल सके जिसकी आपके बालों को और आपकी बॉडी को एक्चुअल में नीड होती है। अब वो कौन से फूड आइटम्स हैं जिन्हें आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, तो वो है पनीर, अंडे, सभी तरह के नट्स, पालक, सोयाबीन, पंपकिन सीड्स और सभी तरह की दालें और राजमा वगैरह। इन सभी चीजों से आपको सफिशिएंट क्वांटिटी में बायोटीन, फैट्स, प्रोटीन, जिंक और वो सभी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो हमारे बालों को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। अगर आप इन सभी चीजों को रोज रोज नहीं खा सकते तो आप एक अच्छे से मल्टीविटामिन सप्लीमेंट का भी यूज कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और व्यू प्रोडक्ट वाले ऑप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से आप उसे बाय कर सकते हो। तीसरी चीज आपको ये फॉलो करनी है कि एक तो आप एक्सेसिव हीट को अवॉइड करो और दूसरा आप कम हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स का यूज करो। देखो भाई, ये चीज मैं भी मानता हूँ कि सनलाइट विटामिन D का काफी अच्छा सोर्स होता है, जो बालों के साथ साथ हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। आप बेशक अपने बालों की हेल्थ के लिए सनबाथ ले सकते हो, बट मेक श्योर आप सुबह 9 बजे के बाद और शाम को 4 बजे से पहले की सनलाइट को बिल्कुल अवॉइड करो, क्योंकि उस टाइम की धूप बहुत ज्यादा हार्श होती है, जिसकी वजह से हमारे बाल बहुत सीरियस तरीके से डैमेज होते हैं। इसीलिए आप इस पर्टिकुलर टाइम पर बाहर जाते टाइम एक कैप का जरूर से इस्तेमाल किया करो। इसके अलावा अगर
आप अपने बालों को सुखाने के लिए और उन्हें स्टाइल करने के लिए हेयर ड्रायर का यूज करते हो तो उसे भी आपको बहुत ही कम यूज करना है, क्योंकि हेयर ड्रायर की जो हीट होती है वो हमारे बालों के फॉलिकल्स को बहुत कमजोर कर देती है, जिसकी वजह से हमें हेयर फॉल का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आप हेयर ड्रायर को जितना कम यूज करोगे आपके बालों की हेल्थ के लिए उतना ही बेहतर होगा। इसके अलावा अगर आप अपने बालों को स्टाइल करने के लिए हेयर वैक्स, हेयर क्ले, हेयर स्प्रे और हेयर पाउडर वगैरह का भी यूज करते हो तो उन्हें भी आपको सिर्फ ओकेजनली यूज करना है किसी शादी, पार्टी या डेट वगैरह के अंदर, क्योंकि इन सभी प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ ऐसे हार्श केमिकल्स होते हैं जो हमारी स्कैल्प और बालों की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होते। अगर आप ऐसे हेयर प्रोडक्ट्स को यूज करते भी हो तो आपको ये देखना है कि आपके प्रोडक्ट के अंदर ये सभी हार्श केमिकल्स बिल्कुल ना हो। और दूसरा, जब भी आप किसी हेयर प्रोडक्ट का यूज करो तो आप अपने बालों को रात को सोने से पहले वॉश जरूर से करो शैम्पू की मदद से, ताकि आपको हेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर इन सभी चीजों को फॉलो करने के बाद भी आपको हेयर लॉस, हेयर ग्रेइंग और डैंड्रफ जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है तो आपको गहराई से जानना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम्स आपको एक्चुअल में हो किस रीजन की वजह से रही है। तो सबसे पहले अगर हेयर लॉस की बात करूं तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि आखिर हेयर लॉस और हेयर फॉल में डिफरेंस क्या होता है। तो पहले हेयर फॉल की बात करूं तो ये बेसिकली हेयर ग्रोथ साइकिल का एक नॉर्मल पार्ट होता है, जिसमें आपके पुराने बाल नेचुरली गिर जाते हैं और फिर उस हिस्से पर नए बाल ग्रो होते हैं। अगर आपके दिन भर में 50 से 100 बाल टूट कर गिरते हैं तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ये एक नॉर्मल नंबर होता है। बट यही नंबर अगर बहुत ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से आपके बालों की डेंसिटी पहले के मुकाबले काफी कम हो गई है और साथ में आपको रिसीडिंग हेयर लाइन, हेयर थिनिंग और साथ में अपने सर पर कुछ खाली पैचेस दिख रही हैं, तो ये क्लियर साइन है कि आप हेयर लॉस की कंडीशन में हो। जिसका सबसे बड़ा रीजन होता है DHT यानी डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये बेसिकली एक ऐसा मेल हार्मोन होता है जो कि हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन से प्रोड्यूस होता है, और जब ये हमारी बॉडी में नॉर्मल से ज्यादा प्रोड्यूस होने लगता है तो ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को श्रिंक कर देता है, जिसकी वजह से उस हिस्से पर ब्लड का फ्लो डिक्रीज हो जाता है। फिर इसी वजह से पहले हमें हेयर थिनिंग होती है और फिर हेयर थिनिंग के बाद हेयर फॉल होता है। ऐसे ही ओवर द टाइम DHT हमारे हेयर फॉलिकल्स को बिल्कुल डेड कर देता है, जिससे फिर हम बिल्कुल गंजे हो जाते हैं। अब देखो, DHT आपकी बॉडी में जेनेटिकली भी बढ़ सकता है और इसके अलावा ये आपकी बॉडी में बिना जेनेटिकली भी बढ़ सकता है। दोनों ही कंडीशंस में DHT ही सबसे बड़ा रीजन होता है हेयर लॉस का, जिसको बेसिकली 7 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। अगर आप हेयर लॉस की इन आखिरी 3 स्टेजेस में हो तो इस कंडीशन में आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इन स्टेजेस में हमारे हेयर फॉलिकल्स बिल्कुल डेड हो जाते हैं, जिन्हें फिर से एक्टिव करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। आपके लिए सबसे बेस्ट होगा कि आप इस कंडीशन में ये 3 चीजें ट्राई करो, जिसमें पहले तो आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हो, दूसरा आप अपने हेड को शेव करके अपनी फिजिक को इम्प्रूव कर सकते हो, और तीसरा आप सेलिब्रिटीज जैसे कपिल शर्मा और रणबीर कपूर की तरह एक हेयर पैच यानी कि एक विग का इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसके अलावा अगर आप हेयर लॉस की पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी स्टेज में हो तो आप इस प्रॉब्लम को आगे बढ़ने से रोक सकते हो, क्योंकि इन स्टेजेस में आपके हेयर फॉलिकल्स डेड नहीं होते बल्कि वो इनएक्टिव कंडीशन में होते हैं, जिन्हें आप कुछ ट्रीटमेंट्स की मदद से फिर से एक्टिव कर सकते हो। अब वो कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हैं, तो उसके लिए आप सबसे पहले अपनी डाइट में कुछ DHT ब्लॉकिंग फूड्स को ऐड करो, जिसके लिए आप इन सभी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर आप इन सभी चीजों को नहीं खा सकते तो आप एक DHT ब्लॉकर और एक मल्टीविटामिन सप्लीमेंट का यूज करो, जिसका लिंक आपको व्यू प्रोडक्ट वाले ऑप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से आप उन्हें परचेज कर सकते हो। DHT ब्लॉकर के बाद आपको अपनी स्कैल्प पर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करना है, जिसके लिए आप दिन में 2 बार हेड स्टैंड कर सकते हो, साथ में एक डर्मा रोलर और स्कैल्प मसाजर का यूज कर सकते हो, और इसके साथ ही साथ आप 5% वाले मिनोक्सिडिल का भी यूज कर सकते हो, जो आपकी स्कैल्प पर ब्लड के फ्लो को काफी इफेक्टिवली इंप्रूव करेगा। हेयर लॉस और हेयर फॉल के बाद दूसरी हेयर प्रॉब्लम जिससे काफी सारे लोग परेशान है वो है प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम। वैसे तो ये प्रॉब्लम 28 और 30 के बाद ओवर द एज काफी कॉमन हो जाती है, बट अगर आपको यंग एज में ही ये प्रॉब्लम हो रही है तो इसके मल्टीपल कॉजेस हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेस, पोल्यूशन, स्मोकिंग और केमिकल हेयर प्रोडक्ट्स वगैरह। बट इनसे भी ज्यादा जो प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है हमारी बॉडी में विटामिन B12 की कमी होना, क्योंकि विटामिन B12 ही सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है हमारी बॉडी के मेलानिन प्रोडक्शन में, जिसकी वजह से हमारे बालों को ब्लैक कलर मिलता है। इसीलिए आप विटामिन B12 के लिए अपनी डाइट में इन सभी चीजों को इंक्लूड करो जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। आप चाहे तो उनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके साथ ही साथ आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करो, एक अच्छे से हेयर केयर रूटीन को फॉलो करो, और इसके अलावा आप उन सभी हेयर प्रोडक्ट्स को बिल्कुल अवॉइड करो जिनके अंदर ये सभी केमिकल्स प्रेजेंट हो। प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग के बाद अगर डैंड्रफ की बात करूं तो ये प्रॉब्लम उन सभी लोगों में काफी कॉमन होती है जिनकी ड्राई स्किन होती है। अगर आपकी ड्राई स्किन नहीं है फिर भी आप डैंड्रफ की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो इसके भी मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, जैसे कम पानी पीना, ज्यादा टाइम तक बालों को वॉश न करना, ज्यादा हेयर ड्रायर का यूज करना, और इसके अलावा स्कैल्प पर मेलेसिसिया फंगस के ज्यादा बढ़ने से भी हमें डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है। अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको बेसिकली अच्छी क्वांटिटी में पानी पीना है, और साथ में आपको अपनी नॉर्मल डाइट के साथ इन सभी चीजों को भी इंक्लूड करना है जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसके साथ में आपको हफ्ते में 2 बार 3 से 4 चम्मच कोकोनट ऑयल के अंदर बराबर मात्रा में लेमन जूस मिलाकर अपने बालों की स्कैल्प पर अप्लाई करना है, और फिर 2 या 3 घंटे बाद आपको अपने बालों को वॉश कर लेना है। आप इस होम रेमेडी की मदद से अपनी डैंड्रफ की प्रॉब्लम को काफी हद तक कम कर सकते हो। इस होम रेमेडी के अलावा अगर आप ये जानना
चाहते हो कि आप अपने बालों की ग्रोथ को कैसे बूस्ट कर सकते हो वो भी दुगनी तेजी से, तो मैं आपको अपनी ये वीडियो हाईली रेकमेंड करूंगा देखने के लिए। ये वीडियो भी आपके काफी ज्यादा काम आएगी, इसे आप अभी जाकर देखो।